तो दोस्तों फाइनली आज के इस पार्ट में आप देखने वाले हो इस टूर्नामेंट की लास्ट बैटल को, जो कि होने वाली है हुआ युहाओ वांगडोंग वर्सेस होंगचेंग और मिंग के बीच में। और ये एक बेस वीडियो होगी आगे के वीडियोस की, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि मा जियाओटाओ की इविल पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने अपोनेंट को काफी ब्रूटल तरीके से पेला और बस उन्हें किल ही करने वाली होती है। और तभी जज अनाउंस कर देता है कि यह मैच खत्म हो गया है और इसे श्रेक्स ने जीत लिया है। और मास्टर जुआनजी इसके करीब आते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ, और यह इसे काफी स्ट्रांग बैरियर के अंदर पकड़ लेते हैं। और मा जियाओटाओ की ऐसी हालत को देख के युहाओ इनके पास आने लगता है और कहता है कि मुझे सिस्टर की मदद करने दीजिए इनके डेमोनिक फायर को कंट्रोल करने में। तभी मास्टर जुआनजी कहते हैं, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, इसके ज्यादा करीब मत आना। तो युहाओ पूछता है सिस्टर को क्या हुआ है, तो मास्टर जुआनजी बताते हैं, यह डेमोनिक फायर इतनी भी सिंपल नहीं है और अभी सिर्फ मैं ही अपनी स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम इसके जरा भी करीब आए तो तुम्हें तुरंत ही डेमोनिक फायर के द्वारा निगल लिया जाएगा। तो युहाओ पूछता है, मास्टर क्या यहाँ तक कि मेरी एब्सोल्यूट आइज से भी कोई मदद नहीं मिलेगी क्या? तो मास्टर जुआनजी कहते हैं, तुम्हारा लेवल इससे कहीं ज्यादा कम है। तो फिर युहाओ पूछता है, आखिर हम कैसे इसकी मदद कर सकते हैं? और युहाओ के इस सवाल का जवाब मास्टर जुआनजी कुछ भी नहीं देते हैं। तो युहाओ दोबारा पूछता है, आखिर इन्हें ऐसा क्या हुआ है? तो इस पर मास्टर जुआनजी बताते हैं, यह एक ट्रॉमा से सफर कर रही है, जिस वजह से इसमें काफी भारी बदलाव आए हैं। लेकिन इस बार ही तो यह हद से भी ज्यादा बड़ा हो गया और आगे कुछ भी गलत होता है तो मुझे डर है कि कहीं यह एक डार्क इविल स्पिरिट मास्टर के अंदर ना बदल जाए। और डार्क स्पिरिट मास्टर का सुनकर यह सभी ही चौंक जाते हैं। और मास्टर जुआनजी बताते हैं, मा जियाओटाओ की बॉडी डेमोनिक पावर के द्वारा दुष्ट हो गई है, इसलिए यह धीरे धीरे डार्कनेस में बदल रही है और पहले ही इसकी फ्लेम ब्लैक कलर की हो चुकी है और ज्यादातर डेमोनिक फ्लेम में बदल गई है। और यह मेंटल डैमेज से भी सफर कर रही है। और अगर यह एक डार्क स्पिरिट मास्टर के अंदर बदल गई तो यह इस लैंड के ऊपर विनाश ले आएगी और काफी बुरी दुर्दशा कर देगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ को मा जियाओटाओ की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी जज अनाउंस कर देता है कि अगला राउंड काफी जल्दी शुरू होने वाला है और 2 मिनट के अंदर कंटेस्टेंट स्टेज के ऊपर आ जाए। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर वांगडोंग कहता है, युहाओ हमारी बारी आ गई है, चलो अब हमें भी चलना होगा। लेकिन तभी मास्टर जुआनजी कहते हैं, इसे छोड़ो, चलो हम गिव अप कर देते हैं। और मास्टर जुआनजी के इस बात को सुनकर युहाओ और वांगडोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो मास्टर जुआनजी कहते हैं, हमारा स्कूल पहले ही काफी सफर कर चुका है और मा जियाओटाओ कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन तब भी इसका अंत ऐसा हुआ। लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता है तो यह हमारे श्रेक्स के लिए एक काफी बड़ा नुकसान होगा और तुम लोगों का भी तो अपना भविष्य है। और इन बातों को कहते कहते मास्टर जुआनजी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इनके आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। और थोड़ी देर के लिए इन सभी के बीच में सन्नाटा छा जाता है। और तभी युहाओ कहता है, नहीं, हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब हमारी टीम श्रेक्स की ग्लोरी के लिए लड़ी थी और श्रेक्स की ग्लोरी के लिए ही हमारे साथी इंजर्ड हुए। लेकिन उन्हें इस चीज का कोई भी पछतावा नहीं है जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, इसलिए हम भी भाग कर नहीं जाएंगे। फिर चाहे क्यों ना हमें बैटल के अंदर मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन तब भी हम यहाँ से नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से भाग के जाते हैं तो बाद में हम अपने ब्रदर और सिस्टर का सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेंगे। श्रेक्स के लिए, टांग सेक्ट के लिए, अपने साथियों के लिए और हमारे लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। और इन दोनों के दृढ़ निश्चय को देखकर मास्टर जुआनजी भी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुंह फेरते हुए कहते हैं, मैं समझ गया हूँ कि मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई भी हक नहीं है। तुम श्रेक्स के प्राइड हो और श्रेक्स के हीरो हो, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचने दोगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। नहीं तो मैं बैटल के बीच में आके मैच को रोक दूंगा। और इस चीज के लिए यह दोनों मान जाते हैं
और इस तरफ टीचर की भी काफी तगड़ी वाली बीपी हाई हो रखी होती है और यह अपने आप को संभालते हुए मन में कहती है, मुझे शांत होने की जरूरत है और मैं ऐसे ही बिना वजह चिंता नहीं कर सकती हूँ। और फिर टीचर कहती है, मेरे पास एक ही सवाल है पूछने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे कि तुम मिंग के पॉइजन से निपट सको? अगर उसके पॉइजन का कोई तोड़ तुम्हारे पास नहीं है तो फिर मैं तुम दोनों को फाइट नहीं करने दूंगी। तो युहाओ कहता है, टीचर मेरे पास एक आइडिया है। तो टीचर कहती है, बहुत अच्छे, तो फिर यह सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखना और तुम्हें हर हालत में जीतना ही होगा। और तभी जज कहता है कि सेकंड मैच शुरू होने वाला है, तो कंपिटेंट जल्दी से बैटल ग्राउंड में आ जाए। और तभी युहाओ वोंग डोंग का हाथ पकड़ के कहता है, वोंग डोंग हमें करना ही होगा और इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, जो कि अब बस शुरू होने को है। और फिर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं और होंगचेंग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सिस्टर मैं गलत था, श्रेक सच में काफी स्ट्रांग है और मैं इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद अपने तरीके और रास्ते दोनों को ही बदल दूंगा, नहीं तो हम अपने स्ट्रांगेस्ट बनने के गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मिंग कहती है, हाँ, और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। और फिर होंगचेंग कहता है, लेकिन हमें उससे पहले इस मैच को जीतना होगा। हमारे साथी बिना वजह ही नहीं मर सकते हैं, हमें उनकी इच्छा को पूरा करना होगा और हर हालत में इस बैटल को जीतना ही होगा। और फिर ये दोनों स्टेज पर चले जाते हैं जहां पर इनका सामना युहाओ और वोंग डोंग से होता है और ये 2-2-3 मैच फॉर्मेट का सेकंड राउंड होने वाला है। और युहाओ के पास 2 रिंग्स हैं और साथ ही साथ इसके पास स्पिरिट आइज और अल्टीमेट आइज स्कॉर्पियन मार्शल सोल है। और वोंग डोंग के पास 3 सोल रिंग्स है और इसका मार्शल सोल गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई का है। और इस तरफ मिंग एक 50+ लेवल की स्पिरिट किंग है और इसकी स्पिरिट एब्सोल्यूट आइज टोड की है। और होंगचेंग भी एक स्पिरिट किंग है और इसका स्पिरिट 3 लेग गोल्डन है। और जैसे ही मिंग इन दोनों को देखती है तो ये काफी चौंक जाती है और मन में कहती है, आखिर इनकी आंखों में इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन क्यों दिख रहा है? क्या इनको मेरे पॉइजन का किसी तरीके का तोड़ मिल गया है? लेकिन तब भी इनके स्पिरिट लेवल्स के हिसाब से ये बहुत कमजोर है और अगर यह जरा सी भी इससे टच होते हैं तो इनका गेम ओवर हो जाएगा। चलो ठीक है, वैसे भी मेरे भाई ने काफी ज्यादा हैवी डैमेज से सफर किया है और सन मून किंगडम की ग्लोरी के लिए हम इस मैच को जरूर जीतेंगे। और फिर जज इन चारों को अपनी अपनी साइज भेज देता है और इस नज़ारे को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इनके बीच में तो कितना बड़ा अंतर है और क्या हमें इसे देखने की भी कोई जरूरत है? और सन मून किंगडम को तो बस एक ही पर्सन को भेजने की जरूरत थी इसे जीतने के लिए, लेकिन यह मैच पूरे टूर्नामेंट को दर्शाएगा, इसलिए मैं काफी ज्यादा नर्वस हूँ और क्या पता कि युहाओ एक और चमत्कार कर दिखाएं। और इस तरफ किंग और दाएं हुआ बैटलफील्ड को देख रहे होते हैं, लेकिन जब व्हाइट टाइगर दाएं हुआ युहाओ को देखता है तो युहाओ इन्हें काफी ज्यादा फेमिलियर महसूस होता है। और तभी जज काफी जोर से बैटल को शुरू कर देता है और कहता, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 4000 लाइक का, तो पूरा कर देना जल्दी से, क्योंकि इसका अगला